मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवीएन सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, ये हमारा लाइव सेशन सेकंड है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको लाइव सेशन वन दिया था और वो उसमें हम लोगों ने एमसीक्यू यूनिट वन का एमसीक्यूज़ किया था, जो कि बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में बेस्ड था। आज के इस वीडियो सेशन से दोस्तों हम लोग यूनिट टू के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। सारे मेरा तरीका वही है एक्सप्लेनेशन का, मैं आपको हर एक ऑप्शन को समझाऊंगा। एक एमसीक्यू क्वेश्चन से तीन या चार क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। और निश्चित रूप से दोस्तों इसमें आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे एमसीक्यू को सॉल्व करने में। इस पार्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद तो अंतिम तक बने रहिए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो लेसन को। ये लिंक में दोस्तों डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारा जेवीएन सीआईबी मेड सिंपल का ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर से डाउनलोड कर लें। फ्री ऐप है, इसमें डेली क्विजेस कंडक्ट की जा रही हैं जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो ज़रूर उस क्विजेस को अटेम्प्ट कीजिए, अपने प्रिपरेशन लेवल को गेज कीजिए, आप कहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर डेली क्विज का आप हेल्प लीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो लेसन को। वीडियो लेसन को शुरुआत करने से पहले दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, फ्राइडे ऑफर। सो दोस्तों बेसिकली 10% ऑफ है किसी भी सीआईबी के कोर्स पे। आप आज ये ऑफर आज के लिए वैलिड है। तो दोस्तों आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, जिसको कूपन कोड का नाम है फ्राइडे 10। तो फ्राइडे 10 कूपन कोड को आप अप्लाई कीजिए और इस ऑफर का आप लाभ उठाइए दोस्तों। कोई भी सीआईबी का कोई भी कोर्स में आप यदि इच्छुक हैं वो लेने में, चाहे वो पीडीएफ हो, वीडियोज़ हो, मॉक टेस्ट हो, तो आप इसमें इस पार्टिकुलर कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए। ऑफ़र जल्दी समाप्त होगा, तो जो पहले 50 स्टूडेंट हैं उनको ये ऑफ़र मिलेगा। चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि द टर्म दैट मोस्ट एक्यूरेटली कैप्चर्स प्लानिंग इज, यानी प्लानिंग को सबसे एक्यूरेटली कैप्चर्स कौन सा टर्म करता है। दोस्तों मैं आपको एक एक ऑप्शन समझाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन कर रहा है एन ऑल इनकम्पासिंग प्रोसीड्यूर इन विच द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान आर इंक्लूडेड। देखिए ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है प्लानिंग का, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर प्लानिंग के अंदर इट डज़ नॉट, क्योंकि इस डेफिनेशन में कहीं गोल की चर्चा नहीं हुई है, राइट। और आपको पता है दोस्तों प्लानिंग जो है, प्लानिंग इज़ नॉट जस्ट यू हैव डन अ प्लान एंड एग्जीक्यूटेड। प्लानिंग के अंदर आप प्लान को मॉनिटर भी करना होता है, यू नीड टू मॉनिटर द प्लान ऑल्सो, ताकि आप ये श्योर कर सकें कि आपका जो प्लान है वो ऑन ट्रैक है और उसमें यदि कुछ एडजस्टमेंट करना हो तो वो आप कर सकेंगे। तो ये डेफिनेशन गलत है। फिर दोस्तों आप डेफिनेशन नंबर 2 को देखें, कमिंग अप विथ आइडियाज़ फॉर हाउ द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये क्लोजर है, ठीक है, दिस इज़ द क्लोजर डेफिनेशन टू द प्लानिंग, बट ये क्वाइट एक्यूरेट नहीं है। दिस इज़ नॉट अ क्वाइट एक्यूरेट, ओके, सो दिस इज़ स्टिल नॉट क्वाइट एक्यूरेट। सो प्लानिंग के अंदर दोस्तों आप आइडियाज़, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, आइडियाज़। तो आइडियाज़ के साथ तो आप आते हैं, लेकिन प्लानिंग में आइडियाज़ के अलावा भी बहुत कुछ होता है दोस्तों। तो इसके अंदर आप जो है बेस्ट स्ट्रेटजी को डिटरमाइन करते हैं, यू डिटरमाइन द बेस्ट स्ट्रेटजी, राइट। तो उस गुण सभी गोल को अचीव करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है वो डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है हमारा, गलत है। तो आपने देखा ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि डिटरमाइनिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द स्ट्रेटजी टू अचीव दोज गोल। दोस्तों ये जो ऑप्शन है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ है, एक तो गोल्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा चीज़ है दोस्तों स्ट्रेटजीज़। यहाँ पे मैंने बताया कि पहले में गोल नहीं था, दूसरे में स्ट्रेटजी नहीं था, यहाँ पे गोल भी है स्ट्रेटजी भी है, राइट। तो कैसे, क्या गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या स्ट्रेटजीज है उसको अचीव करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है कि द प्राइमरी फोकस ऑफ द वर्क दैट इज डन बाय प्लानर एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। देखिए ये सबसे कम एक्यूरेट है, क्योंकि इसके अंदर प्लानिंग का सारा एस्पेक्ट इंक्लूडेड ही नहीं है। प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्लानर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये भी होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। इट ऑल्सो मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन। खाली प्लानर और प्लानिंग डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं सभी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्लानिंग होता है। तो डी तो ऐसे भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट डेफिनेशन, इट शोज द गोल्स ऑल्सो, इट शोज द स्ट्रेटजीज ऑल्सो, सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। चलिए इस चीज़ों को समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि पहला चीज़ जो आप करेंगे जब आप किसी चीज़ को प्लान करते हैं वो क्या करेंगे। ऑप्शन ए है कि गोल सेट करेंगे खुद के लिए। दोस्तों देखिए ये जो पहला चीज़ है आप ये करते हैं कि गोल सेट करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, यू शुड हैव क्लियर डायरेक्शन। आपके पास क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए, आपके पास पर्पज होनी चाहिए, राइट। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो तो बिना किसी गोल का आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं और आप अपने प्लान को डेवलप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पहला तो सही है, इवैल्यूएट योर सेल्फ। देखिए
गोल सेटिंग के बाद आपने गोल सेट कर लिया, गोल सेटिंग के बाद इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जैसे आपको पता है कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं डिफरेंट वे टू अचीव, क्या क्या अलग अलग तरीका है राइट उसको अचीव करने का। आपको पता है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, आपने गोल सेट कर लिया, तो फिर आप क्या देखेंगे कि कौन कौन सा अलग अलग तरीका है उसको अचीव करने के लिए। तो इसके अंदर आप इवेल्युएट करते हैं, आप क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर आप इवेल्युएट करते हैं, क्या इवेल्युएट करते हैं, प्रॉस को, आप इवेल्युएट करते हैं कॉन्स को, प्रत्येक अल्टरनेटिव का, और फिर उससे चूज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा चांस है सक्सेसफुल होने का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कर रहा है फाइंडिंग आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि आपने ये, अच्छा ये बताइए स्ट्रेंथ और वीकनेस कब आप चेक करेंगे, जब आपने अपने इवेल्युएट कर लिया अपने स्ट्रेंथ को, अपने अल्टरनेटिव को, आपके पास कितना अल्टरनेटिव है राइट, आपके पास कितना अल्टरनेटिव है, आपने उसे इवेल्युएट किया, तभी जाके ना आप स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक करेंगे। तो जब आपको पता है कि आपके पास ये सभी ऑप्शंस हैं, यू नो दिस आर द ऑप्शंस अवेलेबल विथ यू, सो यू कैन स्टार्ट टू थिंक अबाउट योर ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इससे आप पता कर सकेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव सबसे ज़्यादा सूटेड है आपके लिए, विच अल्टरनेटिव इज़ मोस्ट सूटेड फॉर यू। ठीक है, और लास्ट में कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द पास्ट। तो ये भी आप तभी करेंगे जब आप गोल सेट कर लेते हैं राइट, गोल सेटिंग के बाद, और प्लस आपने अल्टरनेटिव को इवेल्युएट कर लिया है, आपने क्या कर लिया, अल्टरनेटिव को इवेल्युएट कर लिया है, तभी आप ये भी करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे आपके पास प्लान है, हाँ, और आप जो है उसके बारे में सोचते हैं कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इसके अंदर आप अपने प्रीवियस प्लान को एग्जामिन करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पहला काम आप क्या करेंगे, तो पहला काम यही होता है कि आप अपने लिए गोल सेट करते हैं राइट, इवेल्युएट अल्टरनेटिव इवेल्युएट करना, स्ट्रेंथ वीकनेस देखना, रिजल्ट का एग्जामिनेशन करना, दीज आर द सेकेंडरी स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्लानिंग का कौन सा एस्पेक्ट है जो कि इस फैक्ट से कनेक्टेड है कि प्लानर टिपिकली हैव हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बिकॉज दे कीप टॉकिंग अबाउट देयर एबिलिटी to evaluate their surrounding, forecast the future and evaluate all of these factors in relation to a variety of other option in order to use the most suitable one। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, द एक्ट ऑफ प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल वर्कआउट। देखिए बेसिकली प्लानिंग का जो ये एस्पेक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है इंटेलिजेंस से, एक प्लानिंग का एक एस्पेक्ट है दोस्तों जो कि किससे रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से। ओके, सो बेसिकली प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, सो यू शुड बी एबल टू थिंक क्रिटिकली। उसके बाद दोस्तों आप क्रिटिकल थिंकिंग तो है ही, आप इवेल्युएट कर सकें, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप इवेल्युएट कर सकें और फाइनली आप डिसीजन ले सकें राइट। सो ये सभी स्किल्स होते हैं जो कि इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएटेड होती हैं राइट। चलिए आगे ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन बी को ज़रा समझते हैं। इसमें कह रहा है कि प्लानिंग इन्वॉल्व लुकिंग इनटू द फ्यूचर। देखिए फ्यूचर देखना ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लानिंग का, लेकिन ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है इंटेलिजेंस से। देखो क्वेश्चन में आपको इंटेलिजेंस से रिलेटेड कहा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि विच एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग रिक्वायर टिपिकली हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। तो ऑब्वियसली बात है फ्यूचर के बारे में सोचना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन क्लोजली रिलेटेड नहीं है इंटेलिजेंस से। कोई भी फ्यूचर देख सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस लगता है उसको सही तरीके से कराने के लिए राइट। तो फ्यूचर तो कोई भी देख सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस कब रिक्वायरमेंट होती है, जब उसको आप सही तरीके से करवाएंगे। तो दोस्तों प्लानर को वो जो है फ्यूचर के बारे में सोच पाए रियलिस्टिक वे में, और वो कंसीडर करे सारे पॉसिबल आउटकम्स को। जरा ऑप्शन सी को देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग प्रोसेस। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंस के बारे में कुछ कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इट डजंट से एनीथिंग अबाउट द इंटेलिजेंस, बट द क्वेश्चन इज विच एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग हैज़ रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी को देखते हैं, मेकिंग चॉइस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लानिंग का, लेकिन ये इंटेलिजेंस से क्लोजली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इंटेलिजेंस में आप क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आप इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर पाएँ। तो कोई भी चॉइस बना सकता है, यहाँ पे चॉइसेस है ना, कोई भी चॉइस बना सकता है। ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस लगता है गुड चॉइस को बनाने में। तो कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक्ट ऑफ प्लानिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल वर्कआउट है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करना होगा, आपको दोस्तों डिसीजन मेकिंग स्किल का यूज़ करना पड़ेगा प्लानिंग के दौरान। सो यू नीड टू हैव क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच। सो दैट्स व्हाई इट से द एक्ट ऑफ प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल अप्रोच राइट, इंटेलेक्चुअल वर्कआउट। So it requires critical thinking and also it requires decision making skill. Okay, so this is that's why आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्लानिंग प्रोसेस है वो किस चीज़ का फाउंडेशन रखता है। देखिए कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होता है ये इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रैक है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑन ट्रैक है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए
राइट। इसके अंदर आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं, परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं जब भी ज़रूरी होती है। तो दोस्तों ये जो प्लानिंग प्रोसेस है ना, दिस प्लानिंग प्रोसेस सेट द फाउंडेशन फॉर कंट्रोलिंग, राइट। ये प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए फाउंडेशन सेट करता है, क्योंकि दोस्तों प्लानिंग जो है गोल्स प्रोवाइड करेगा। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करेगा? गोल्स प्रोवाइड करेगा। प्लानिंग आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा, राइट। इट प्रोवाइड द गोल, इट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड, जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेंगे अपने परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए। चलिए ऑप्शन बी को जरा देखते हैं, डायरेक्टिंग। दोस्तों डायरेक्टिंग जो है आप इसमें क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। यू मोटिवेट द एम्प्लॉय, यू मोटिवेट द एम्प्लॉय, उन्हें गाइड करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव कर पाएँ, राइट। तो इसके अंदर आप क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। तो जो प्लानिंग प्रोसेस है वो डायरेक्टिंग का भी फाउंडेशन रखता है, यानी आधार स्तंभ है, राइट। सो प्लानिंग सेट द फाउंडेशन फॉर डायरेक्टिंग ऑल्सो, क्योंकि प्लानिंग के द्वारा आपको गोल्स मिलता है, प्लानिंग के द्वारा गोल्स मिलता है, प्लानिंग के द्वारा आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, राइट। तो जो कि एम्प्लॉय यूज़ करते हैं अपने एक्शन को गाइड करने के लिए, तो ये भी सही है। स्टाफिंग की जहाँ तक बात है, स्टाफिंग में क्या होता है कि आप एक्वायर करते हैं। व्हाट यू डू इन स्टाफिंग? यू एक्वायर, यू डेवलप, आप एक्वायर कर रहे हैं, आप डेवलप कर रहे हैं, राइट। आप मेंटेन कर रहे हैं, यू आर मेंटेनिंग अ वर्क फोर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकता है। इसके अंदर रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन आता है, ट्रेनिंग आता है एम्प्लॉय को। तो प्लानिंग प्रोसेस स्टाफिंग का भी फाउंडेशन रखता है। इट आल्सो लेज द फाउंडेशन फॉर स्टाफिंग। और लास्ट है दोस्तों हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग दोस्तों इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजिंग में आप असाइन करते हैं टास्क को, यू असाइन द टास्क, ठीक है। आप जो है इस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है जो कि अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने में। तो दोस्तों प्लानिंग प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजिंग का भी फाउंडेशन रखता है। तो कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोलिंग, क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग का आधार स्तंभ रखता है, क्योंकि ये गोल प्रोवाइड करेगा, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेंगे अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हेन एग्जैक्टली ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस, यानी प्लानिंग प्रोसेस के दौरान कब जो है एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। दोस्तों दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। आप दोस्तों हमारे ऐप का हेल्प ले सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को, यदि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है। और दोस्तों जरूर हमारे लाइव सेशन को जरूर अटेंड करें। आप बेल, जो हमारा बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें दोस्तों, जैसे हमारा लाइव सेशन लाइव होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है CIB मेड सिंपल। आप सिंपली टेलीग्राम पे जाएं और इस नाम से सर्च करें CIB मेड सिंपल। तो दोस्तों आप इससे जुड़ जाएँ, क्योंकि इस पर मैं डेली के डेली जो भी अपडेट्स हैं CIB से रिलेटेड वो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। और जो भी क्वेश्चन हैं, कब क्विज आएगा, क्विज कब लाइव सेशन आएगा, एवरी डिटेल यू कैन गेट ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन एग्जैक्टली ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस डज द मोस्ट फिजिबल प्लान बिकम द वन दैट कैन एक्चुअली बी कैरिड आउट। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग प्रीमाइसेस। देखिए बेसिकली ये जो प्रीमाइस को डेवलप करना होता है, दिस इज अ स्टेज, ये हमारा प्लानिंग प्रोसेस का एक स्टेज है जहाँ पे आप एजम्पशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। आप क्या करते हैं दोस्तों? आप एजम्पशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। आप एजम्पशंस को और कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जो कि आपके प्लान को अफेक्ट करेगा। तो ये जो प्रीमाइसेस होते हैं वो खुद प्लान नहीं होते हैं, इसीलिए दोस्तों वो प्लान को फिजिबल नहीं बनाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हाट एग्जैक्टली डूइंग द प्लानिंग प्रोसेस डज द मोस्ट फिजिबल प्लान बिकम। तो दोस्तों ये भी स्टेज है। अच्छा ऑप्शन बी को देखते हैं, कंसिडरिंग द वेरियस पोटेंशियल कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए ये भी प्लानिंग प्रोसेस का स्टेज है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्टेज। इस स्टेज में आप क्या करते हैं दोस्तों? इस स्टेज में आप ब्रेन स्टॉर्म करते हैं। व्हाट यू डू? यू ब्रेन स्टॉर्म। आप ब्रेन स्टॉर्म करते हैं अलग अलग तरीका अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लिस्ट ऑफ पॉसिबल प्लान के साथ गुजरते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी फिजिबल नहीं होता, दिस इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। तीसरा है चूजिंग बिटवीन अवेलेबल ऑप्शन। तो दोस्तों ये भी हमारा स्टेज है, दिस इज ऑल्सो ए स्टेज ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, जहाँ पे आप सबसे मोस्ट फिजिबल प्लान को सेलेक्ट करते हैं। आपके पास जो सबसे ज़्यादा फिजिबल प्लान है उसको आप क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने का चांस है उसे सेलेक्ट किया। ऑप्शन डी को कहा गया है एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। सो ये भी एक स्टेज है प्लानिंग प्रोसेस का, लेकिन जहाँ पे अपने गोल को डिफाइन करते हैं, राइट, वेयर यू डिफाइन योर गोल,
यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, गोल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेज वो स्टेज नहीं है जहाँ पे आप प्लान को चूज कर रहे हैं, तो ये भी प्लान को फिजिबल नहीं बनाता है। दोस्तों इस सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है बता सकते हैं आप? नाउ यू कैन टेल द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी, दैट चूजिंग बिटवीन अवेलेबल ऑप्शन। तो जो सबसे ज़्यादा फिजिबल प्लान वो होता है जो कि इसको आप कैरी कर सकते हैं जब आपके पास बहुत सारे लिस्ट हो पॉसिबल प्लान्स का। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। प्लीज़ रिमेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। ओके, यू नीड नॉट स्ट्रेस ऑन रिमेंबरिंग एनीथिंग, यू जस्ट गो थ्रू द पॉइंट दैट आई एम डिस्कसिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चन विच विल आस्क इन योर एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नेम वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट फॉर स्मूथली रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी दोस्तों किसी ऑर्गेनाइजेशन को यदि स्मूथ रन करना है तो बेसिक कंसेप्ट क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप देख सकते हैं। आइए एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट, यू नो, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट के अंदर आपका इट ऑल्सो इंक्लूड्स डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स टू अचीव द गोल। ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है, यू नो, दिस मैनेजमेंट इज़ अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। सो दिस मैनेजमेंट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन है प्लानिंग। यू नो, प्लानिंग एक प्रोसेस है कि आपने गोल सेट किया, ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए और फिर एक प्लान को डेवलप करते हैं तो उसको अचीव करने के लिए। यू नो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? सो दिस कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर। मतलब ये इंश्योर किया जाता है कि जो अलग अलग पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के वो एक साथ काम करें, राइट। ये होता है कोऑर्डिनेटिंग। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है? तो जो मोस्ट बेसिक कंसेप्ट है स्मूथली रनिंग ऑर्गेनाइजेशन वो है मैनेजमेंट। वो क्या है दोस्तों, मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर सारे दूसरे एक्टिविटीज़ आते हैं, राइट। तो इसके अलावा दोस्तों आपको यदि स्मूथली रन करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इसके लिए आपको कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपकी डिसीजन मेकिंग सही होना चाहिए, यू नीड टू हैव अ डिसीजन मेक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग पावर। आपके पास लीडरशिप होना चाहिए, यू नीड टू हैव अ लीडरशिप। किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए दोस्तों कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑल दीज थिंग यू शुड हैव। सो दिस इज द पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्लानिंग का कौन सा स्टेप है जिसको आप प्रोसेस कर सकते हैं टॉप मोस्ट एंड एप्लीकेबल प्लान वुड बी इम्प्लीमेंटेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सो ये सवाल में पूछा जा रहा है कि किस स्टेप पे, प्लानिंग के किस स्टेप पे, ठीक है, एट वाट स्टेप ऑफ प्लानिंग कैन बी प्रोसेस्ड with the topmost and applicable plan will be implemented. So now tell the answer of this question. Very good question it is. So let me explain this question using example. बेस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। द फर्स्ट ऑप्शन, ओके, देखिए पहला ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट, at what step, okay, the first step is setting of objective। दोस्तों प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आप गोल को डिफाइन करते हैं जो कि आप अचीव करना चाह रहे हैं, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तो प्रीमाइसेस के अंदर आप एजम्पशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। यू व्हाट यू डू, यू आइडेंटिफाई द एजम्पशंस, ओके, एंड कंस्ट्रेंट। आप एजम्पशन को आइडेंटिफाई करेंगे, आप कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, दैट विल अफेक्ट योर प्लान। तीसरा है हमारा इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। व्हाट यू डू, यू ब्रेन स्टॉर्म। आप ब्रेन स्टॉर्म करते हैं अलग अलग तरीका गोल को अचीव करने के लिए। यू हैव अ गोल एंड यू हैव टू अचीव देम, यू ब्रेन स्टॉर्म डिफरेंट वे टू अचीव योर गोल, ठीक है। तो आप जो है इवैल्यूएट करेंगे प्रत्येक अल्टरनेटिव को और जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने का चांस है उसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान, यानी आप जो है डिटेल प्लान बनाते हैं कैसे आप अपने चूजन अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर मॉनिटरिंग करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बात करें, जो टॉप मोस्ट और एप्लीकेबल प्लान है, ठीक है, वो है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, राइट। व्हाट यू डू, इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। सो बेसिकली ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो स्टेप होता है जहाँ पे आप उस प्लान को सेलेक्ट करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा चांस है सक्सेसफुल होने का, ठीक है। तो आप उस प्लान को सेलेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा चांस है सक्सेसफुल होने का। तो जब आपने प्लान को सेलेक्ट कर लिया तब आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है सपोर्टिंग प्लान को फॉर्मुलेट करना, राइट। तो दोस्तों बाकी ऑप्शन नहीं करेक्ट है क्योंकि ये सभी स्टेप प्लानिंग प्रोसेस में है ही नहीं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इन विच पेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, okay, this is also very good question, let me explain each and every example to it. So question is, in which phase of the organization of the planning process two side of a coin of each alternative are examined. यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेप है, ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस का, जहाँ पे एक सिक्के के दो साइड, यहाँ पे ऑप्शन को जरा देखते हैं, लेट्स सी द ऑप्शन. द फर्स्ट ऑप्शन इज सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव. ओके, देखिए यहाँ पे सही जवाब इसका मैं आपको बताऊँ, सही जवाब है इन इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का, जहाँ पे टू साइड ऑफ ए कॉइन ऑफ ईच अल्टरनेटिव आर एग्जामिन, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंसिडर करना पड़ेगा प्रोज को भी, यू नीड टू कंसिडर द प्रोज ऑल्सो, यू नीड टू कंसिडर द कॉन्स ऑल्सो ऑफ ईच अल्टरनेटिव. प्रत्येक अल्टरनेटिव का आपको प्रोज देखना पड़ेगा, कॉन्स देखना पड़ेगा, राइट. इससे पहले कि आप उसे सेलेक्ट करें जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांस है. दूसरे ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं प्रोज और कॉन्स को, ठीक है. उसके अलावा दोस्तों सक्सेस का लाइवलीहुड होना, अल्टरनेटिव का कॉस्ट क्या है, टाइम कमिटमेंट क्या है, ये सभी चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि रिक्वायर होती हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, प्लानिंग किसे कहा जाता है. देखिए प्लानिंग जो है लास्ट फंक्शन नहीं है मैनेजर का, तो ये जो ऑप्शन कह रहा है कि लास्ट फंक्शन है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ना ही ये फर्स्ट फंक्शन है, राइट. तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू आता है. मैनेजर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली प्लान करते हैं, गोल सेटिंग से, ऑब्जेक्टिव से लेकर स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स बनाना, ठीक है. तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि नाइदर इट इज़ फर्स्ट फंक्शन नॉट इट इज़ अ फर्स्ट सेकंड फंक्शन. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. समझ में आया दोस्तों. चलिए आगे देखते हैं. थिंकिंग अबाउट द, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन इट, ठीक है. थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर आउटकम इज नोन एज, यानी दोस्तों आप यदि फ्यूचर के आउटकम के बारे में सोच रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं. सो प्लीज टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज. सो थिंकिंग about the future output is also known as, option A is setting planning premises, option B is making डेरिवेटिव प्लान, ऑप्शन सी इज मेकिंग पॉलिसी. देखिए थिंकिंग ऑफ फ्यूचर का मतलब ये नहीं हुआ कि प्लानिंग एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसके अंदर गोल सेट करना, स्ट्रेटजी डेवलप करना, रिसोर्सेज एलोकेट करना आता है. तो फ्यूचर के बारे में सोचना एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसके अंदर सारा तरीका आता है जो कि हम फ्यूचर में एंटिसिपेट करते हैं, ठीक है. तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है सेटिंग प्लानिंग प्रीमाइस, मेकिंग डेरिवेटिव प्लान, मेकिंग पॉलिसी, ये सभी गलत है क्योंकि दोस्तों ये सभी प्लानिंग के स्टेप्स हैं, right. So setting planning premise, making derivative, all are the part of the planning process, but they are not same as thinking for the future, right. So option number D is correct in this question. दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि ये कूपन कोड को आज भरी आप यूज़ कर सकते हैं. फ्राइडे 10 आप किसी भी CIB कोर्स में अपीयर हुई है 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप अपने CIB प्रिपरेशन को स्मूथली कैरी आउट कर सकते हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो, PDF प्लान हो या मॉक टेस्ट प्लान हो. थोड़ा मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ. देखिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर दोस्तों आपको यूनिट वाइज कंसाइज PDF नोट्स, 3000+ MCQs, क्वेश्चन बैंक. इस बार दोस्तों देखा गया कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक से आए, डेली क्विजेस फॉर ऑल सब्जेक्ट, वीडियोज एक्सप्लेनेशन फॉर इस टॉपिक, यूनिट वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सभी का आपको बेनिफिट मिलेगा इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में जो कि 5 सब्जेक्ट्स के लिए है. यदि आपको 4 सब्जेक्ट का कंपलसरी PDF प्लान चाहिए तो दिस विल कॉस्ट ₹900. इसके अंदर कंसाइज PDF नोट, 3000+ MCQs, क्वेश्चन बैंक, यूनिट वाइज थ्योरी एंड MCQ PDF. और यदि आपको मॉक टेस्ट का प्लान चाहिए तो आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगा, डेली क्विजेज मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे. यानी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में ये सारा बेनिफिट मिलेगा इन दोनों प्लान का. तो यदि आप इसे अवेल करना चाह रहे हैं तो आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे हमारा ऐप का लिंक मिलेगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को. यानी तो दोस्तों आप ऐप प्ले स्टोर पे जाइए, JIVN मेड सिंपल करके सर्च कीजिए, इस नाम से आप सर्च कीजिए तो आपको ऐप मिलेगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिए और फिर आप उसके कोर्स सेक्शन में जाके देख सकते हैं. चलिए देखिए ये हमारा ऐप का लोगो है, आपको ऐप में शो कर देता हूँ. इस ऐप का लोगो है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, इसे आप इंस्टॉल करेंगे, यू विल इंस्टॉल दिस पार्टिकुलर ऐप, ठीक है. और इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP आप इंटर करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा. आपको जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड है उस पर आप क्लिक करें और फिर आप जो है उस पार्टिकुलर पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं. चलिए दोस्तों आगे देखते हैं. लुकिंग एट द फॉलोइंग सेंटेंस कैन यू आइडेंटिफाई विच इज एन अपॉर्चुनिटी, यानी आप इस सेंटेंस को देखिए, आप बताइए कि कौन सा अपॉर्चुनिटी है. तो दोस्तों सही जवाब है इसका कि न्यू मार्केट ओपनड अप. तो नया मार्केट ओपन करेगा तो ऑब्वियस सी बात ये क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सा थ्रेट है. ऑप्शन को देखिए, न्यू मार्केट ओपनड अप, पुअर स्टाफ ट्रेनिंग, नेगेटिव पब्लिसिटी, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस टू ओवरसीज. दोस्तों सही जवाब है नेगेटिव पब्लिसिटी. ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी है ये थ्रेट है, राइट, दिस इज अ थ्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव इज़ द कंबाइंड प्लान, जिसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, टाइम ऑफ एक्शन फाइंड करते हैं,
और रिसोर्स का एलोवेंस फाइंड करते हैं, इसे क्या कहते हैं? पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, स्ट्रेटजी, प्रोग्राम। दोस्तों सही जवाब है इसका स्ट्रेटजी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। मतलब एक कंबाइंड प्लान होता है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, टाइम ऑफ एक्शन फाइंड करते हैं, अलाउंस ऑफ रिसोर्स एक्सपाइंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लान जिसके अंदर कुछ प्रोसीड्यूर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है प्रोग्राम, स्ट्रेटजी, बजट, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। बताइए, जिस प्लान के अंदर कुछ प्रोसीड्यूर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रोग्राम कहा जाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द प्लान दैट इन्वॉल्व सम प्रोसीड्यूर्स एंड रूल इज नोन एज प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि जो रेजिमेंट वे होता है जिसमें कोर को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेटजी, प्रोसीड्यूर, मेथड या पॉलिसी। तो दिस इज कॉल्ड मेथड। So friends, don't let this opportunity pass you by. Course prices are going up tomorrow. Don't wait any longer to enroll. Enroll now and start learning today. Take help of this Friday to End program. Hopefully you enjoyed this session. Similarly, इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको डेली बेसिस पे MCQs करवा रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करते हैं, इस वीडियो को और शेयर करें और लोगों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट बिल, जो आपका बिल आइकन है उसे हिट करें ताकि आपको इसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए CIB से रिलेटेड, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फिर दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।